हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 9 मार्च से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड होते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में मैं वो भी आपको बताती हूँ। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपका आज का मोटिवेशनल कोट है, समय ना लगाओ तय करने में आपको क्या करना है, वरना समय तय करेगा आपका क्या करना है। तो आप अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए, अपनी मेहनत को लगातार जारी रखिए। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपीलेट ट्राइब्यूनल। दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं डीएन पटेल। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इंडियन गवर्नमेंट ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीएन पटेल को टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपीलेट ट्राइब्यूनल के न्यू चेयरमैन अपॉइंट किया है। और टीडीएसएटी के बारे में हम बात करें तो एस्टेब्लिश्ड टेलीकॉम ऑपरेटर्स और कंज्यूमर्स के बीच डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए किया गया था इसका एस्टेब्लिशमेंट। और इस ट्रिब्यूनल में एक चेयरमैन होता है और ये जो चेयरमैन है ये सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए या हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। ठीक है, तो जो नए अध्यक्ष है टीडीएसएटी के, तो ये कौन बन गए हैं? डीएन पटेल बन गए हैं। चलिए टॉप 5 नेशनल रिक्रूटमेंट के बारे में हम बात कर लेते हैं। द न्यू कमांडिंग इन चीफ ऑफ द वेस्टर्न कमांड ऑफ द एयरफोर्स, जो वायुसेना की पश्चिमी कमान है, इसके नए कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? श्री कुमार प्रभाकरन बने हैं। न्यू चेयरमैन ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, तो ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं भूषण पटवर्धन बने हैं। न्यू चेयरमैन ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो सेबी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये बनी है माधवी पुरी बुच बने हैं। द न्यू नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, तो ये कौन बने हैं? नितिन परांजपे बने हैं। द न्यू डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो ये बने हैं चेतन घाटे। तो ये टॉप 5 नेशनल रिक्रूटमेंट है जो रिसेंटली अभी हुए हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड टू प्ले 6 क्रिकेट वर्ल्ड कप? 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये बन गई है मिताली राज बन गई है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंडियन वुमेन्स क्रिकेटर मिताली राज 6 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने वाली फर्स्ट वुमन बन गई है। मिताली राज सचिन तेंदुलकर और जावेद मियांदाद के बाद 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली ओवरऑल 3rd नंबर की क्रिकेटर बन गई है। और ये 2000, 2005, 2009, 2013, 2017 और 2022 में आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप इवेंट में खेल चुकी है। और आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ पे हो रहा है? ये न्यूजीलैंड के अंदर हो रहा है। चलिए क्रिकेट से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो क्रिकेट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। वेयर विल द 12th आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप गेम बी हेल्ड? तो ये कहाँ पे होंगे? न्यूजीलैंड के अंदर। हु हैज बिकम द न्यू कैप्टन ऑफ आईपीएल टीम पंजाब किंग्स? तो ये कौन बने हैं? मयंक अग्रवाल बने हैं। Who has become the first player to score a ट्रिपल सेंचुरी ऑन फर्स्ट क्लास डेब्यू? तो ये कौन बने हैं? साकिबुल गनी बने हैं। Who has become the new captain of टाटा आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स? तो ये कौन बने हैं? श्रेयस अय्यर बने हैं। Which cricketer has won the 15th क्रिक इफो बेस्ट टेस्ट बैटिंग ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड? तो ये किसे मिला है? ऋषभ पंत को मिला है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हेन इज जन औषधि दिवस 2022 सेलिब्रेटेड? जन औषधि दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 7 मार्च को। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। जन औषधि दिवस 7 मार्च 2022 को फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया के द्वारा मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है, इसका एम क्या है? तो ये दिन जेनरिक मेडिसिन के यूज और जन औषधि प्रोजेक्ट के बेनिफिट के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए मनाया जाता है। और 4th जन औषधि दिवस की थीम क्या रखी गई है, इसके बारे में हम बात करें तो जन औषधि पीपल्स यूजफुल
जन औषधि जन उपयोगी है इस बार की थीम रखी गई है। और गवर्नमेंट ने मार्च 2025 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की जो संख्या है ये बढ़ाकर 10,500 करने का टारगेट रखा है। और जो जन औषधि केंद्र है ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट फार्मा चेन है। फर्स्ट जो जन औषधि दिवस है ये कब मनाया गया था? 7 मार्च 2019 को ये मनाया गया था। तो इस बार कौन से नंबर का जो जन औषधि दिवस है ये मनाया गया है? तो ये इस बार 4th नंबर का जन औषधि दिवस मनाया गया है। और हमारे आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल है। इनके पास शिपिंग मंत्रालय भी है। अच्छा, ये तो हो गया जन औषधि दिवस के बारे में जो हमने 7 मार्च को मना लिया। अब एक नेशनल आयुर्वेदिक डे भी होता है। वो कब होता है? वो फिक्स नहीं होता है। जब धनतेरस होता है उस दिन हम ये दिन मनाते हैं। जैसे 2021 के अंदर हमने 2 नवंबर को जो है ये दिन मनाया था। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों से है कि अभी किस राज्य ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए देवारण्य योजना शुरू की है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। चलिए टॉप 5 डेज के बारे में हम बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस 2022 ये कब हमने सेलिब्रेट किया है? 11 फरवरी को किया है। और इसकी थीम है समानता, विविधता और समावेश जल हमें एकजुट करता है। ये इस बार की थीम रखी गई है। वर्ल्ड पल्सेस डे हमने 10 फरवरी को मनाया है। और इसकी थीम रखी गई है पल्सेस टू एम्पावर यूथ इन अचीविंग सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। इस बार की थीम रखी गई है। टू मेक पीपल अवेयरनेस इन डिजिटल वर्ल्ड सेफ इंटरनेट डे कब मनाया हमने? 8 फरवरी को मनाया है। टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट इस बार की थीम रखी गई है। इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर वुमेन ये 6 फरवरी को हमने मनाया है। और इस बार की थीम रखी गई है नो टाइम फॉर ग्लोबल इनेक्शन यूनाइट फंड एंड एक्ट टू एंड फीमेल जेनिटल मल्टीलेशन इस बार की थीम रखी गई है। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी ये हमने 4 फरवरी को सेलिब्रेट किया है। ह्यूमन फ्रेटर्निटी इन एक्शन इस बार की थीम रखी गई है। 4 नंबर क्वेश्चन है विच इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ऑन मार्च 6 2022। 6 मार्च 2022 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इन्होंने मनाया है 53 नंबर का। सीआईएसएफ का 53 नंबर का रेजिंग डे 6 मार्च को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में ऑर्गेनाइज किया गया है। और सीआईएसएफ की हम बात करें यह यूनियन मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है और एक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है। और इंडिया के 6 जो पैरामिलिट्री फोर्सेस में से ये एक है। और दिल्ली मेट्रो के अंदर 30 लाख से ज्यादा पैसेंजर और देश भर में जितने भी एयरपोर्ट है यहाँ पर 10 लाख पैसेंजर सीआईएसएफ की सिक्योरिटी से पास होते हैं। और सीआईएसएफ के बारे में हम डिटेल से बात करें तो सीआईएसएफ ये इसकी स्थापना क्यों की गई थी? तो ये एस्टेब्लिश हुआ था 10 मार्च 1969 को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के एक्ट के अंडर में हुआ था। और इंडिया में सिचुएटेड इंडस्ट्रियल यूनिट गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एंड फैसिलिटी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और इवेंचुअली इसे जून 1983 को पास पार्लियामेंट के एक अनोदर एक्ट द्वारा इंडियन रिपब्लिक का आर्म फोर्स बना दिया गया। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना दिवस है ये कौन सा बनाया गया है? 53 नंबर का बनाया गया है। चलिए सीआईएसएफ के बारे में हम बात करें सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स इसकी फुल फॉर्म है। और ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था 10 मार्च 1969 को। और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। डायरेक्टर जनरल है शील वर्धन सिंह। और इसको मोटो है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी इसका मोटो है। 5 नंबर क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ए स्कीम नेम्ड नान मुदलवन टू प्रोवाइड स्किल्स टू द यूथ। किस राज्य सरकार ने युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए नान मुदलवन नामक योजना शुरू की है? तो ये जो स्कीम है ये स्टार्ट हुई है तमिलनाडु के अंदर। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और इस स्कीम के बारे में हम डिटेल से बात करें तो तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने स्टेट में स्टूडेंट्स के लिए एक एम्बिशियस स्किल डेवलपमेंट स्कीम स्टार्ट की है जिसका एम एनुअल 10 लाख यूथ के एजुकेशनल स्किल नॉलेज और टैलेंट का सम्मान करना है। और ये जो इनिशिएटिव्स है ये सीएम के डायरेक्ट सुपरविजन में होने वाला है। और सेलेक्टेड एरियाज में किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के स्किल को इम्प्रूव करने के लिए एफर्ट किया जाएगा। और इसमें स्टूडेंट्स को उनकी पसंद के सब्जेक्ट, लैंग्वेज,
टेक्निकल नॉलेज पर ट्रेनिंग इंक्लूड होगी। तो ये जो योजना है ये कहाँ पे स्टार्ट हुई है, तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के बारे में हम बात कर रहे हैं तो टॉप 5 क्वेश्चन रिलेटेड टू तमिलनाडु स्टेट के बारे में हम बात कर लेते हैं। जो सड़क पर रहने वाले जो जानवर है इनके लिए इंडिया की जो फर्स्ट एम्बुलेंस सर्विस है ये कहाँ पे स्टार्ट की गई है, चेन्नई तमिलनाडु के अंदर। और मरीन इलाइट फोर्स का जो गठन है ये कहाँ पे किया गया है, तमिलनाडु के अंदर किया गया है। जो समुद्री जीव है इनके कंजर्वेशन के लिए ये किया गया है। और जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है इसको जो प्रेस्टिजियस TX2 अवार्ड दिया गया है। क्यों दिया गया है, जो अपने बाघों की संख्या है ये डबल करने के लिए इसको ये अवार्ड दिया गया है, ये भी तमिलनाडु के अंदर सिचुएटेड है। और इसरो सक्सेसफुली टेस्ट फायर द हाई ट्रस्ट डेवलपमेंट इंजन फॉर द गगनयान मिशन। जो इसरो का गगनयान मिशन है इसके लिए हाई थ्रस्ट जो इंजन है इसका सक्सेसफुली जो टेस्ट है ये कहाँ किया गया है, महेंद्रगिरी तमिलनाडु के अंदर। और जो इंडियन एयरपोर्ट है ऑन टाइम परफॉर्मेंस के लिए ग्लोबल जो लिस्ट है इसके अंदर 8th पोजीशन के अंदर ये आया है। तो ये कौन सा एयरपोर्ट आया है, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये भी तमिलनाडु के अंदर है। 6 नंबर क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द ब्लू बुक ए राइटर्स जनरल। द ब्लू बुक ए राइटर्स जनरल नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये जो बुक है ये लिखी गई है अमितावा कुमार के द्वारा। और इसके बारे में हम डिटेल से बात करें तो इंडियन ऑथर और जर्नलिस्ट अमितावा कुमार ने द ब्लू बुक ए राइटर्स जनरल नाम से एक न्यू बुक लिखी है। और इस बुक को हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा पब्लिश की गई है। और इसके अंदर है क्या, इसके बारे में हम बात करें तो ब्लू बुक पेंडेमिक के कारण लॉकडाउन के टाइम ऑथर द्वारा डायरी रखने का रिजल्ट है। ऑथर ने पेंडेमिक के इंडिविजुअल और कलेक्टिव दोनों तरीके के एक्सपीरियंस को बताने के लिए वाटर कलर डायग्राम के साथ साथ वर्ड्स का भी यूज किया है। और ब्लू बुक मैजिकल रियलिज्म की एक रेयर स्पीसीज है जहां वर्ड्स पेंटिंग बन जाते हैं और पेंटिंग रियलिटी बन जाती है। तो ये जो बुक है ये किसने लिखी है, अमितावा कुमार के द्वारा लिखी गई है। चलिए बुक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं तो टॉप 5 बुक्स के बारे में हम जान लेते हैं। उड़ान एक मजदूर बच्चे की ये जो बुक लिखी गई है मिथिलेश तिवारी के द्वारा। द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशन जो बुक है ये अनिरुद्ध सूरी की बुक है। ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर पायनियरिंग वर्क्स इन रूरल कंस्ट्रक्शन जो बुक है ये उमादास गुप्ता के द्वारा लिखी गई है। डिग्निटी इन ए डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस ये बुक लिखी गई है रो खन्ना के द्वारा। ए नेशन टू प्रोटेक्ट जो बुक है ये प्रियम गांधी मोदी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और अदर बुक्स के बारे में हम बात करें तो जो ममता बियॉन्ड 2021 जो बुक है ये जयंत घोष के द्वारा लिखी गई है। बैचलर डेट तुषार कपूर के द्वारा लिखी गई है। मॉडर्न इंडिया जो बुक है ये पूनम दलाल दहिया के द्वारा लिखी गई है। प्राइज प्रेजुडिस एंड पंडितरी जो बुक है ये डॉक्टर शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी जो बुक है ये सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई है। तो ये जो एक्स्ट्रा जो बुक्स है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है आप ध्यान रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, वेयर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोबाइल फोन फेयर मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस हेल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फोन मेला मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है बार्सिलोना स्पेन के अंदर। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन ने 2022 मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन किया है जो 28 फरवरी से 3 मार्च तक बार्सिलोना स्पेन में हुआ है। और इसका जो फोकस है ये 5G पर फोकस करना है और देश की इकोनॉमीज में बेनिफिट करने के लिए इसकी पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करना है जो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच में हो रहा है। ग्लोबल मोबाइल इकोनॉमी रिपोर्ट में एक्सपेक्टेड है कि 2022 में 5G अडोप्टेशन से ग्लोबली 5G कनेक्शन 1 बिलियन तक पहुंच जाएगा और 5G नेटवर्क कनेक्शन इंक्रीज होने से ग्लोबल जीडीपी 5% से बढ़कर $5 ट्रिलियन हो जाएगी। और जो ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशंस इंडस्ट्री ग्लोबल मोबाइल इंडस्ट्री के कैपिटल एक्सपेंडिचर में $600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाला है और इसका 85% 5G पर स्पेंड किया जाएगा। तो ये जो फोन फेयर जो है ये कहाँ पे हुआ है, बार्सिलोना स्पेन के अंदर ये ऑर्गेनाइज हुआ है। चलिए स्पेन के बारे में हम बात करें तो स्पेन इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप और इसकी कैपिटल क्या है, मैड्रिड इसकी कैपिटल है। यहाँ पे करेंसी यूरो है और स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर है यह है पेड्रो सांचेज।
8 number question है, according to the report released by MOSPI, which state has topped in term of per capita net state domestic product at current price in the year 2022? MOSPI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? तो ये रहा है तेलंगाना। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा करंट प्राइस पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की ग्रोथ रेशियो के मामले में तेलंगाना इंडिया में 1 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन वाला टॉप परफॉर्मिंग स्टेट बन गया है। और तेलंगाना का जीडीपी 2011-12 में 3,59,434 करोड़ रुपए से बढ़कर 2021-22 में 11,54,860 करोड़ रुपए हो गया है। और ये देश के किसी भी राज्य के लिए हाईएस्ट ग्रोथ रेट में से एक है। और जीडीपी में परसेंटेज ग्रोथ की टर्म्स में तेलंगाना ने अपनी ग्रोथ रेट में 2020 में प्रेजेंट तक अराउंड 17% की सबसे तेजी से ग्रोथ दिखाई है। और मेजर प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करें तो किसानों के लिए राइतू बंधु योजना, खेती में पानी उपलब्ध कराने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट सिंचाई कालेश्वर परियोजना, और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए आरोग्य लक्ष्मी योजना इसके अंदर शामिल होने वाली है। और तेलंगाना के बारे में हम बात करें तो तेलंगाना ने 100% आबादी को कोविड की पहली डोज लगाने का लक्ष्य हासिल किया है। और जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन को लागू करने वाला ये शीर्ष पे रहा है। और भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो ये भी तेलंगाना के अंदर हुआ है। और राज्य के कारागार विभाग ने माई नेशन जो स्टॉल है ये तेलंगाना के अंदर लगाया है। और हैदराबाद पुलिस ने महिला सुरक्षा के लिए साथ साथ और भी पास जो पहल है इसकी शुरुआत तेलंगाना के अंदर की है। तो ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट है ये भी आप ध्यान रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, विच डोमेस्टिक कार्ड पेमेंट नेटवर्क हैज बीन मेड ऑफिशियल पार्टनर बाय बीसीसीआई फॉर टाटा आईपीएल 2022? बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल 2022 के लिए किस घरेलू कार्ड भुगतान नेटवर्क को ऑफिशियल पार्टनर बनाया है? तो ये बनाया है रुपे को। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंडियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, इंडियन प्रीमियर लीग गवर्निंग काउंसिल ने इंडियन नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन के फ्लैगशिप प्रोडक्ट रुपे को टाटा आईपीएल 2022 के लिए ऑफिशियल पार्टनर के रूप में अनाउंस किया है। और ये एक मल्टी ईयर पार्टनरशिप है। रुपे इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्ट किए जा रहे इंडिया के लोगों को टेक्नोलॉजी वाली इनोवेटिव और कस्टमाइज्ड ऑफर प्रोवाइड किया है। और टाटा आईपीएल 2022 का 15th एडिशन 26 मार्च 2022 से स्टार्ट होने वाला है। मुंबई और पुणे में 4 इंटरनेशनल वेन्यू पर टोटल 70 लीग मैचेस खेले जाने वाले हैं। बीसीसीआई के बारे में हम बात करें तो ये एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1928 को। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। प्रेसिडेंट है सौरव गांगुली, वाइस प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला, सेक्रेटरी है जय शाह, मेंस कोच है राहुल द्रविड़, वुमेन्स कोच है रमेश पवार। 10 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज इनोग्रेटेड द पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट? पुणे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका जो उद्घाटन है ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 6 मार्च 2022 को पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का इनोग्रेशन किया। और पुणे मेट्रो में अपनी 10 मिनट की राइड की ड्यूरेशन में मेट्रो कोच में प्रेजेंट हैंडीकैप्ड और विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट के साथ में वो इंटरेक्ट हुए। पुणे रेल प्रोजेक्ट की जो टोटल कॉस्ट है ये कितनी है? 11,420 करोड़ रुपए है। और इसकी टोटल लेंथ कितनी है? ये है 33.2 किलोमीटर। और इसके अंदर जो 30 स्टेशन है। चलिए कल के जो एमसीक्यू है जल्दी से हम इन्हें रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये बने हैं मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, किस मोटर वाहन कंपनी ने इलेक्ट्रिकल वाहनों के लिए नया ईवी ब्रांड वीडा शुरू किया है? तो ये शुरू किया है हीरो के द्वारा शुरू किया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विश्व मोटापा दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 4 मार्च को। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, कालियाटम थेयम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है केरला के अंदर। डी इसका करेक्ट आंसर होगा।
5 नंबर क्वेश्चन है, रेल दुर्घटनाओं से बचने के लिए स्वदेशी टक्कर रोधी प्रणाली कवच को किसने विकसित किया है? तो ये विकसित किया गया है इंडियन रेलवे के द्वारा। 6 नंबर क्वेश्चन है, किसने शिक्षा संस्थानों में सुधार के लिए देश भर के 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो ये दिए गए हैं अन्नपूर्णा देवी के द्वारा। 7 नंबर क्वेश्चन है, एसबीआई ने किसे अपने उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया है नितिन चुग को। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर के अंदर किया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अम्मा और बहिनी योजना की पहल की है? तो ये जो योजना है ये चलाई गई है सिक्किम के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, देश के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा एनजी का ट्रायल कहाँ पूरा हुआ है? तो इसका ट्रायल पूरा हुआ है पुडुचेरी के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर होगा। और ये था कल का आपके लिए स्टडी ग्लोस क्वेश्चन। कहाँ की सरकार ने यूरोपीय शहरों की तर्ज पर सड़कों का सौंदर्यीकरण परियोजना को शुरू किया है? तो ये शुरू हुई है दिल्ली के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये है आज का आपके लिए स्टडी ग्लोस क्वेश्चन। भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन का जो क्विज फॉर्मेट है ये आपको अवेलेबल हो जाएगा और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के अंदर। थैंक यू।